हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सुपर स्मार्ट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज ऑन क्वांटम नंबर, जो स्पेशली ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं ताकि आप क्वांटम नंबर का हर एक कॉन्सेप्ट इजीली और डीपली समझ जाओ। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो जो कि क्वांटम नंबर पे बनाया है नहीं देखा है और रिवाइज करना चाहते हैं, ऊपर राइट साइड में आई बटन दबाओ और देख लो। बस एक क्लिक और फुल रिवीजन रेडी। तो टेंशन मत लो, फुल क्लियरिटी मिलेगी और एग्जाम में भी जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को टैकल करो। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज ऑन क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज, और ऑप्शंस हैं 1, 2, 4 एंड 6। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द आंसर इज, और हर एमसीक्यूज के एंड में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा और वो किस एग्जाम में किस ईयर पूछा गया इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, according to Pauli exclusion principle, each orbital can hold maximum 2 electrons with opposite spin। और इसमें पूछ क्या रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये पूछा गया है नीट 2020 एंड जेईई मेंस 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर क्वांटम नंबर्स n equal to 3, l equal to 1, the total number of orbitals is, और ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1, 2, 3 एंड 6। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे L इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज ये P सबसेल होगा, और P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY एंड PZ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड दिस इज आस्क्ड इन जेईई मेन 2017 एंड यूपी पीजीटी 2019। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ n इक्वल टू 4, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल इज, और ऑप्शंस दिए हुए हैं 16, 32, 14 एंड 8। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही आंसर है 16, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्यों है? आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल इक्वल टू n स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला होता है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना हो तो n स्क्वायर होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो किसी सेल में तो 2n स्क्वायर होता है। तो यहाँ n की वैल्यू 4 है, तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। तो सही ऑप्शन है ए, 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल, और ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। जैसा हम जानते हैं, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें? कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है और उसकी एनर्जी क्या हो सकती है फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन स्टेट बताता है, प्लस हाफ या माइनस हाफ, या यू है अप स्टेट या डाउन स्टेट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है एजीमुथल क्वांटम नंबर। And explanation is, L decides subcell as PDF, means L equal to 0 होगा तो S ऑर्बिटल होगा, 1 होगा तो P होगा, 2 होगा तो D होगा, और 3 होगा तो F ऑर्बिटल होगा। Hence determine the orbital shape। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। For n equal to 3, L equal to 2, ML equal to 0 and MS equal to plus half, the electron is in। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शंस आर 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है? आइए इसको देखते हैं। तो n इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड सेल। यहाँ पे क्या दिया? n इक्वल टू 3 मीन्स सेल, l इक्वल टू 2 मीन्स d सब सेल, ml इक्वल टू 0 मीन्स 1d ऑर्बिटल एंड ms इक्वल टू प्लस हाफ मीन्स स्पिन अप। ऑप्शन है सी, 3d ऑर्बिटल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल विद L इक्वल टू 3 इज, और ऑप्शंस हैं 10, 14, 6 एंड 18। तो यहाँ पे L इक्वल टू 3 दिया हुआ है, मींस F सब सेल, और हम जानते हैं F सब सेल कितने ऑर्बिटल रखता है? 7, और 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2, तो 7 में 14। तो सही ऑप्शन है बी। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। L equal to 3 means F subcell, and F subcell has 7 orbitals, and each orbital have 2 electrons, so 7 orbital will have maximum 14 electrons। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The total number of quantum numbers needed to describe an electron is, और ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 and 5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, 4। क्यों? तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Each electron is described by 4 quantum numbers, n, l, ml and ms। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और देखिए नीट 2019 और यूपीएचएससी 2017 में पूछा गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर
विच n equal to 3 and l equal to 0 is, और ऑप्शंस हैं 1, 3, 5 and 9। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, l equal to 0, 0 मीन्स s सबसेल, और कोई भी s सबसेल हो वह सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रखता है, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो या ns हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 1। तो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच क्वांटम नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, और ऑप्शंस हैं n, l, m, l एंड ms। तो ओरिएंटेशन के लिए कौन सा ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, ml। So option C is correct here, and this is the explanation. Now we will move to the next question. The correct set of quantum numbers for the last electron of chlorine, that is Z equal to 17 is, and options are, these are the options, और आपको इसमें से बताना है कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है n equal to 3, l equal to 1, ml equal to -1 and ms equal to -1। ऐसा क्यों? आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और एक p ऑर्बिटल में 3 सब ऑर्बिटल होते हैं। तो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा वो डाउन स्पिन होगा, इसलिए ms equal to -। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और ये पूछा गया है जेईई मेन 2021 एंड नीट 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ l equal to 0, what will be the value of ml? ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन दे देते हैं, अब तो आप बता सकते हो कौन सा आंसर होगा। जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्यों? क्योंकि l equal to 0 मींस ml equal to 0, क्योंकि l की वैल्यू -l से प्लस l तक होती है और l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू 0 होगी। Hence s orbital has one orientation, and this question is asked in NEET 2016 and PGT 2017। अगला क्वेश्चन है, which set of quantum numbers is not possible? चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। तो दीज आर द ऑप्शंस, आप बताओ कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि फॉर n इक्वल टू 3, l की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2। ऐसा क्यों? क्योंकि l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है और n यहाँ पे 3 है तो 0 से 2 तक होगी, 0, 1 एंड 2। एंड l इक्वल टू 3 इज नॉट अलाउड, सो दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which statement is correct regarding Pauli exclusion principle? And options are, electron can have all 4 quantum numbers same. Option B, 2 electrons can have same n, l, ml but different ms. 2 electrons can have same n and l but differ in ml, ms. Electrons must have different n values. तो Pauli exclusion principle क्या कहता है कि no 2 electrons can have same set of 4 quantum numbers। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम n, l, ml बट डिफरेंट ms, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। और ये क्वेश्चन पूछा गया CSIR ने 2015 में और नीट 2018 में। दिस इज ऑल अबाउट द MCQs एंड PYQs ऑन क्वांटम नंबर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।